पाकिस्तान की जानिब से ईरान और अमेरिका के माबैन सालिसी की कोशिशों के दरमियान इंडिया की मोदी सरकार को ये परेशानी खाई जा रही है कि अगर ये कोशिशें कामयाब होती हैं तो पाकिस्तान का सिफारती कद काठ और इसकी हैसियत भी बढ़ जाएगी और भारत पीछे रह जाएगा। इसराइल और अमेरिका के शदीद हमलों के दरमियान ईरान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कराने के लिए पाकिस्तानी कोशिशें तेज होने के बाद भारत आइसोलेट होता नजर आता है और इसकी सिफारतकारी पर सवालात उठने लगे हैं। खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल ने न सिर्फ पाकिस्तान को एक अहम सिफारती किरदार में ला खड़ा किया है बल्कि भारत की खारिजा पॉलिसी पर भी संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक के जरिए ईरान को पैगामात जरूर भिजवाए गए हैं, ताहम तेहरान का फिलहाल मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। मौजूदा जंगी माहौल में अगरचे ये वाज़ेह नहीं कि दोनों फरीक बातचीत पर आमादा होंगे या नहीं, लेकिन ये बात नुमाया है कि पाकिस्तानी सालिसी की कोशिशों को सदर ट्रंप की मुकम्मल हिमायत हासिल है, जिनको इस वक्त मुश्किल सूरत हाल का सामना है। आलमी तवज्जो इस वक्त इस्लामाबाद पर मरकूज है और इस खतरनाक तनाज़े में पाकिस्तान का सालिस के तौर पर उभरना भारत में एक बड़ी बहस का सबब बन चुका है। तज्जियाकारों और मुबस्सिरीन की एक बड़ी तादाद जहां भारत की अमेरिका और इसराइल नवाज पॉलिसी पर तनकीद कर रही है, वहीं ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान सालिसी में कामयाब हो गया तो आलमी सतह पर इसका मकाम नुमाया तौर पर बुलंद हो जाएगा। अपोजिशन कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने भी इस सूरत हाल पर खुलकर रद्द अमल दिया। उनका कहना था कि वो गुज़िश्ता 3 हफ्तों से भारतीय हुकूमत को मशवरा दे रहे थे कि वो अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा करें, मगर भारत ये मौका खो बैठा। उनके मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की ने आगे बढ़कर किरदार अदा किया और अब पाकिस्तान मुमकिना सालिस के तौर पर सामने आ रहा है। तज्जियाकार कहते हैं कि सदर ट्रंप की जानिब से अपना अमन प्लान पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाना आर्मी चीफ आसिम मुनीर को एक नागुज़ीर सालिस बना चुका है। उनके मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पुल के तौर पर आसिम मुनीर का किरदार पाकिस्तान की बढ़ती हुई इलाकाई अहमियत को जाहिर करता है। भारत के एक सीनियर सहाफी आशुतोष एक टीवी मुबाहिसे में कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाता है तो ये एक सिफारती इनकलाब होगा जो इंडिया को बहा कर ले जाएगा। उनके मुताबिक भारत चाहे पाकिस्तान पर जितनी भी तनकीद करे, हकीकत यह है कि वो इस वक्त एक बड़े आलमी बहरान में जिम्मेदार किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की मौजूदा हुकूमत अपनी पॉलिसियों के बाइस आलमी सतह पर अपनी साख को नुकसान पहुंचा चुकी है। उधर रोजनामा दी हिंदू की आलमी अमूर की मुदीरा सोहानसी हैदर का कहना है कि सालिसी से फौरी तौर पर बैन अल-अक़वामी हैसियत में बड़ी तब्दीली नहीं आती, ताहम अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो उभरते आलमी निज़ाम में इसकी पोजीशन जरूर मजबूत होगी। उन्होंने याद दिलाया कि यह पहला मौका नहीं जब पाकिस्तान इस नौयत का किरदार अदा कर रहा है, बल्कि माजी में भी अमेरिका और चीन के दरमियान राब्ते में इस्लामाबाद ने अहम किरदार अदा किया था। सुहानसी हैदर के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के हवाले से भारत की पॉलिसी माजी में मुतवाज़न रही, मगर हालिया कशीदगी के बाद इसमें वाज़ेह झुकाव अमेरिका और इसराइल की जानिब नजर आता है। उन्होंने निशानदेही की कि भारत ने ईरान पर हमलों की मजम्मत नहीं की, बल्कि खलीजी ममालिक पर हमलों के तनाजुर में ईरान को तनकीद का निशाना बनाया। बैनुल-अक़वामी अमूर की तज्जियाकार नीनिमा बासु के मुताबिक ईरान से मुतालिक मौजूदा जंग इंतहाई पेचीदा है और दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाना आसान नहीं होगा। उनका कहना है कि इस तनाज़े में इसराइल एक बड़ा फरीक है, जबकि पाकिस्तान के इसके साथ ताल्लुकात नहीं, इसलिए सालिसी की कामयाबी यकीनी नहीं। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को इस वक्त अमेरिका की हिमायत हासिल है, जिससे इसका एतमाद बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत ने इब्तिदा से ही अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े होने का फैसला किया, जबकि पाकिस्तान एक फाल सिफारती किरदार अदा कर रहा है। उनके मुताबिक भारत को भी ज्यादा फाल किरदार अदा करना चाहिए था, क्योंकि ईरान एक करीबी खित्ते का अहम मुल्क है। भारत के अंदर अपोजिशन जमातों और साबिक सिफारतकारों की जानिब से मोदी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी पर तनकीद में इजाफा हो रहा है। नाक़िदीन का कहना है कि हुकूमत अपनी रिवायती गैर जानिबदार पॉलिसी से हट चुकी है। बैनुल-अक़वामी अमूर के तज्जियाकार उमत बरवा के मुताबिक गजा में इसराइली कार्रवाइयों के बाद से ही भारत की पोजीशन कमजोर हुई है। उनका कहना है कि ईरान पर हमलों के दौरान भी भारत का रद्द अमल इंतहाई महदूद रहा, जिससे इसकी सिफारती हैसियत मुतासिर हुई।
انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ مہینوں میں شہباز شریف اور عاصم منیر کی امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتوں نے پاکستان کی عالمی پروفائل کو بلند کیا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے ثالثی میں دلچسپی رکھتا ہے، جبکہ بھارت نے گزشتہ 2 دہائیوں میں اس نوعیت کی کوئی بڑی عالمی سفارتی پہل نہیں کی۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔